बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अकमल मलिक। गुज़िश्ता काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जंगलात की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है और अगर हम इस बार से देखें तो तकरीबन मेरे ख़्याल में जंगलात की कमी आई है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ दरख्त लगाने का रुझान है ना, अगरचे उसमें इज़ाफ़ा किसी हद तक हो रहा है और शजरकारी मुहिम भी चलाई जाती है हर साल हुकूमत की जानिब से। लेकिन असल वजह ये है कि वो कौन से दरख्त ऐसे हैं जो हमारे माहौल में हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कौन से ऐसे दरख्त लगाए जाते हैं जिनका हमारे माहौल पे या हमारी ज़मीन पे या हमारे पानी पे या हमारे चरिंद परिंद पे उनको उनका हमें नुकसान होता है, यानी कि उनके मनफी असरात मरतब होते हैं। तो मैं और चौधरी वहीद अख्तर साहब आज इस पे बात करेंगे कि दरख्त लगाने का रुझान अच्छा है, शजरकारी मुहिम, लेकिन उसमें देखना ये पड़ेगा हमें कि हमें कौन से ऐसे दरख्त लगाने चाहिए जिसका हमें हमारे माहौल में हमारे चरिंद परिंद को भी फ़ायदा हो। और न सिर्फ बल्कि भी पिछले दिनों हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जो बाकायदा मुनाफा बख्श भी हैं, यानी कि उनसे हमें तिजारत का भी हम यानी कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उससे बाकायदा तौर पे हम तिजारती पैमानों पर भी उसकी काश्त कर सकते हैं। तो मैं और चौधरी साहब इस पर आज बात करेंगे कि हमारे माहौल में कौन से ऐसे दरख्त हैं जो हमारे माहौल के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे चरिंद परिंद के लिए फ़ायदेमंद है। चौधरी साहब क्या हाल है? सर ठीक ठाक हैं? अच्छा, अच्छा, मेहरबानी जी। चौधरी साहब, हम अक्सर देखते हैं कि शजरकारी मुहिम बड़ी तेज़ी के साथ लगाई जा रही होती है और उस पर काम भी हो रहा होता है, लेकिन देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जिस तरह हम पुराने वक्तों में देखा करते थे, हमारे पास बेरी लगा करती थी, किक्कर लगा करते थे, शीशम होता था, इसके अलावा नीम होती थी और पीलू के कुछ दरख्त होते थे, ये होते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो हमारे माहौल में हमें नज़र नहीं आते। इसी तरह अभी आप थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि न्याज़बू का एक पौधा होता था जो सेहत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद बड़ा होता था। इस तरह पिछले दिनों आपने हमें बताया कि कोई ऐसे दरख्त हैं, इसके बारे में अब मैं तफ़सील से आपसे पूछूंगा अभी से ही, कि वो कॉफ़ी बनाने में बड़ा इस्तेमाल होता है, उसकी तिजारती पैमाने में भी काश्त हो जाती है और वो, लेकिन अब वो नज़र नहीं आता। नज़र नहीं आया। अब इस वक्त हम जहाँ पार्क में बैठे हैं, कंपनी बाग है जिसे मजीद अली पार्क कहा जाता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे दरख्त मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत से दरख्त ऐसे हैं जो मेरे ख्याल में हमारे माहौल पे, अभी हमारे पीछे आपको दरख्त नज़र भी आ रहे हैं, तो ये हमारे माहौल के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। फ़ायदेमंद नहीं। तो ज़रा इस हवाले से हमें बताएं कि भाई क्या सूरत हाल है और क्या है और हमें कौन से दरख्त लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए, और शजरकारी मुहिम चली जा रही है, लेकिन उसका हमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ही नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पर बहुत कम जंगलात हैं। 3 इशारिया कुछ हमारी अब रकबे का कुल जो है हमारा जंगल है, जो कि बहुत कम है। और जो रही सही कसर है हम दरख्त काट कर पूरी कर रहे हैं। वो हाउस की स्कीमें बनाते जा रहे हाउसिंग हैं। स्कीमें बनाई जा रहे हैं, आबादी बढ़ती हुई आबादी है, उसकी रिहायशी ज़रूरियात पूरी करनी है, उसके लिए दरख्त काटे जा रहे हैं। हाँ, शहरी आबादी का दबाव शहरी भी है। आबादी का दबाव है। अच्छा, फिर जो दरख्त काटे जा रहे हैं उनकी जगह उसके बराबर दरख्त बजाय उससे डबल ट्रिपल करने के हम उसके मुकाबले में बहुत कम दरख्त लगा रहे हैं। और वो लगा रहे हैं दरख्त के जो वहाँ खूबसूरती में तो नज़र आते हैं, लेकिन उसका कोई माहौल को या इंसानों को या परिंदों को फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है। वो नज़र तो आते हैं कि ये बड़े खूबसूरत है, लेकिन वो हमारे यहाँ के दरख्त नहीं है। वो देसी दरख्त जो है हमारे यहाँ के, वो काट काट कर हमारे बैरून मुल्क से बरामद शुदा जो है दरख्त वो लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो कुछ अर्सा पहले, 30 साल 35 साल पहले हमें हमारे रकबे में सेम थोर बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये भी एक प्लानिंग के तहत हुई थी। जब हम खाद का, देसी खाद का इस्तेमाल करते थे उस वक्त नहीं थी। जब हमने अंग्रेज़ी दवाइयों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, स्प्रे का, तो हमारी ज़मीन जो है उसमें सेम भी पैदा होनी शुरू होगी, थोर भी पैदा होने, कलर पैदा होना शुरू हो गया। फिर उसको ख़त्म करने के लिए हमारे एक दोस्त मुल्क ने हमें जनाब दोस्ती के नाम पर एक सफ़ेदा पौधा जो है वो गिफ्ट किया कि ये आप लगाएं। अब उनको हमारे पता नहीं था। बहरहाल हमारा मफाद परस्त जो टोला होता है, अफसरान जाते हैं ट्रेनिंगों पे यहाँ वहाँ नाम पे, उन्होंने उनको क्या किया क्या नहीं, वो पौधा उन्होंने लगा के यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया कि ये आपका सेम ख़त्म करेगा, कलर ख़त्म करेगा। उसके शहरों में लगाए उन्होंने, किसानों को दिए, किसानों ने उस पर अपने खेतों में लगाया, घरों में लगाया, सड़कों पर लगाए। हत्ता कि यहाँ के बेशर्मी की हद तक ये है कि जो पहला मोटरवे बना 92 में, उसमें मोटरवे के इर्द गिर्द भी यही लगा दिया। हाँ, वो सारा सफ़ेदा लगा हुआ है।
अच्छा, अब उस वक्त तो लगा दिया गया जिससे फायदा है, सस्ता सस्ता है। अब वो जब बड़े हुए तो उसके पत्ते गिरने शुरू हुए, तो इन्होंने देखा भी ये तो सारे उड़ गए, मोटरवे पे आने शुरू हो गए, इर्द गिर्द के जितना भी है गंद वो पन्ना। इतनी सफाई की जरूरत महसूस हुई। तो आपने देखा होगा कि जब लाहौर इस्लामाबाद का पहला मोटरवे ओपन हुआ तो वो सारा दिन पहले मुलाजमीन जो है वो सारा दिन सफाइयाँ ही करते रहते थे, पत्ते इकट्ठे करते रहते थे। उसका पत्ता जो है वो जमीन में हल नहीं होता, मुसीबत ये है, उसे जलाना पड़ता है। दूसरे दरख्त जो देसी दरख्त है उनके माहौल पर भी असर करता है, माहौल पे भी असर करता है। और फिर ये है कि जैसे जैसे ये बढ़ता है ना जी, ये इसकी जो ये जीता रहता है और इतना ये नरम होता है कि थोड़ी सी भी तेज हवा आंधी चलती है, तूफान आता है, तो ये पानी का बहाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये गिर जाता है। अच्छा, एक और बात भी है, पिछले दिनों आप बता रहे थे कि ये सफेदा जब लाया गया था सेंधौर की जमीनों को लाया गया था ताकि ये पानी को सक करे। अब जब ये जिस तरह आपने मोटरवे बताया और मुख्तलिफ इलाकों में सफेदा लगा हुआ है, जो पानी के इलाके हैं जहाँ पे सेंधौर नहीं है, ये वहाँ के पानी की कमी का बायस भी बनता है। बिल्कुल बनता है जी। हमारे इससे पहले जो पानी किया, जो हमारा कम ज्यादा से ज्यादा हमारी जो नीचे जमीन, इधर जमीन पानी के लिए हम बोर करते थे वो 40 से 50 फुट होता था। आप और हमारे घरों में देख लें, पहले हमारे जब 40 से 50 फुट बाद पानी आ जाता था। इसके लगाने से ये हुआ कि वो 40 से 50 से 160 पे हो गया और कई जगह पर तो 200 फुट के नीचे भी पानी नहीं है। इन्होंने इतना पानी ज़रा इसका सक कर लिया। ये ज़ेरे ज़मीन पानी को सक करता है और उसे जहरीला करता है। कभी आप इसकी एक छाल निकाल के देखें ना, दरख्तों की छाछ भी जो है, ये कुदरत ने ऐसी इसमें चीज़ें रखी हैं जो देसी दरख्त है, इनकी छाछ भी फायदेमंद है, जड़ी बूटियों में इस्तेमाल होती है, अद्वियात में शामिल होती है। और कई जगह हमारे कपड़े जो हम धुलते हैं, ये बनाते हैं, डाइंग करते हैं, उन डाई कलर्स में भी ये छाछ इस्तेमाल होते हैं। हाँ, मुझे याद है काफी अर्सा पहले ना जब हम बात करते तो हकीम बाज़ औक़ात ये कीकर की छाल लिया करते थे, छाल लिया, बोड़दर की ले, नीम की ले, पीपल की ले, वो उसका इनकी जड़ें भी इस्तेमाल शुरू होती थी। इसकी जड़ें इतनी नुकसानदेह है कि अगर ये लेफ्ट साइड पे झुक रहा है, आपने देखेंगे सामने भी, आपके यहाँ पीछे भी, तो ये लेफ्ट साइड पे झुकता रहेगा। जैसे ही हवा का दबाव बढ़ेगा ये गिर जाएगा और टूट जाएगा, नुकसान होगा। मोटरवे पे बेशुमार, हाईवे पे, हाँ जी, कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि नीचे से ये खाली होता जाता है, ऊपर बढ़ता रहता है। और ये शाहराहों पे लगा दिया गया, इसका बेड़ा गर्क कर दिया गया। दूसरा एक पौधा हमारे अफ्रीका, इथोपिया जैसे, कीनिया जैसे मुल्कों से लाया गया, लो कार्प्स कहते हैं उसे। वो भी इसी तरह का पौधा क्या है, तो उसे भी सेम और थोर खत्म करने के लिए लाया गया। ये तकरीबन सन 2000 की दिहाई में ये आया। एक हमारे मेहरबान थे उस वक्त, उन्होंने ये पौधा बरामद किया, फौजी हुकूमत थी, उन्होंने ये बरामद किया और इतना बरामद किया कि इन्होंने ये सबसे पहले, मैं अपनी यूनिवर्सिटी कराची जाता था कभी कभार, तो जब अपने इदारे में कोई काम होता था, कराची यूनिवर्सिटी या उर्दू साइंस यूनिवर्सिटी में, वहाँ मैं पढ़ा हूँ कुछ अर्सा के लिए, तो मैं जाता था, तो ये सबसे पहले यूनिवर्सिटी रोड पर और शाहरा फैसल पर ये प्लांट किया गया। आज भी आप कभी शाहरा फैसल पे जाएं, यूनिवर्सिटी रोड पे जाएं, अब तो खैर बहुत चेंजिंग आ गई है, वहाँ चंद पौधे आपको नजर आएंगे। और आपको पौधा देख के खुशी नहीं होगी, कराहत महसूस होगी, ऐसा पौधा है वो। ये सफेदा तो फिर भी थोड़ा है ना, कि देखिए ये सारे एक लेफ्ट साइड पे झुके हुए हैं, ये सारा सामने। अच्छा, राइट साइड पे बहुत कम जो है ना सफेदे का दरख्त होगा। उसको ये है कि इसका राइट साइड का कंसेप्ट ही नहीं है। ये उसे उल्टा पौधा कहते हैं, ऐसे उल्टी साइड पे झुका होगा, जहां भी आप कभी देख लेंगे, कभी मोटरवे पे देख लेंगे। अच्छा, उस पौधे को शाहरा फैसल पे लगा दिया। अब शाहरा फैसल जो है, उस रोड पर एयरपोर्ट है, बड़े बड़े फौजी छावनियां हैं, वहाँ मेस है, म्यूजियम है, एयरफोर्स के बेसिस है। अब वहाँ वो पौधा जो है ना जी, कुछ अर्से बाद तंग करना शुरू हो गया। वो सड़क के अंदर उसका जो सेम सोर्स था ना पानी का, वो जो सक करता था, वो सड़क खराब करनी शुरू होगी। अब वहाँ पर 3-4 बेस हैं, वो खराब होनी शुरू, उनमें पानी शुरू हो गया, यानी कि वो सड़क को भी फाड़ने लग गया। अच्छा, फाड़ देते थे। अब ये इसी बहाने से उन्होंने उसको वहां से काट के नए पौधे लगा दिए। अच्छा, उसका एक तो नुकसान ये हुआ कि जितना उसने तबाही करनी थी लगा, उसके बाद उसे जितने भी हमारे बड़े बड़े शहर थे उसमें उन्हें प्लांट किया गया। लाहौर है, मुल्तान है, बावलपुर है, वो पानी की कमी का पानी की कमी बस बन गया। उसके जमीनी पानी जो जेर जमीन साफ पानी, पीने का पानी जो खासकर, वो खराब हो गया। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी किस्में अगर नाम लेना शुरू करें, अब इस तरह 2-4 किस्में एक लोथ है, एक पौधा है, वो KPK में अभी बकाया है, उसकी कुदरती पौधा है। अच्छा, उसमें एक छोटा सा फल भी उगता है, जिसकी पूरी दुनिया में काफी लोथ। हाँ जी। अच्छा, उससे ना अपना मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसका अंग्रेजी भी है। वो कुदरती पौधा है जी। सही। उसके जो पौधा है वो KPK में पाया जाता है, काफी सारे, यहाँ भी पाया जाता था, लेकिन यहाँ नापाद हो गया। अब उसको गिलहरी खाती है, उस फल को। गोल गोल लाल तो नहीं होता, छोटा सा? नहीं, लाल और थोड़ा सा ग्रीन वो, हाँ जी, मोली टाइप। अच्छा, अब वो पौधा जो है उसे गिलहरी खाती है।
पूरी दुनिया में उस पौधे को बकायदा काश किया जाता है, उससे उस पौधे से उस फल से कॉफ़ी बनाई जाती है, जो इतनी महंगी कॉफ़ी है कि जो दुनिया की महंगी इतनी पानी है, मतलब एक 50 ग्राम का पैकेट जो है 250 यूरो का आता है वो, और हमारे यहाँ गुलेरियाँ खा रही हैं। और केपीके की हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है कि उसे, हालांकि कुदरती पौधा है, वो जहाँ वो गिरेगा बीज गुलेरी खाएगी, उसी से वो पैदा होता रहता है, गुलेरी खाती है, फेंकती है और फिर वो अपनी लत पे फेंकती है, वहां से वो आगे से आगे गुलेरियां भी कम हो गई हैं, कम हो गई हैं, इसी वजह से कम हो गई है ना उसका, क्योंकि उसका फीचर जो है, उसका पौधे, उसके खाने की खुराक, उसके जो फ्रूट है वो खत्म हो गया, जो कुदरती दरख्त होते थे, कुदरती फल होता था, वो खत्म हो गया। और यही पौधे ऐसे थे जहाँ पे परिंदे घोंसले भी बनाते थे। अच्छा, अब सबसे बड़ी बदबख्ती ये है कि हमारे यहाँ जो माहौल दोस्त पौधे थे देसी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पीपल। एक तो ये घनी छांव होती है इसकी, और खुशबूदार छांव होती है। कभी आप पीपल के दरख्त के नीचे बैठ जाएं, आपको ना हल्की हल्की एक स्मेल आएगी। और एक और मैं आपको माहौल के हवाले से और कुदरत के कमाल आप देखें कि अल्लाह ताला ने, हम कितने नाशुक्र हैं, अल्लाह ताला ने कैसे कैसे हमारी चीज़ें दी हैं। ये पीपल ऐसी एक दरख्त है कि सबसे ज़्यादा वाफर मकदार में ऑक्सीजन खारिज करता है। अच्छा, अब ये मतलब एक बात समझने वाली बात है, ठीक है ना, जो इंसानी सेहत के लिए, माहौल के लिए बहुत अच्छी है। पीपल में सारे काट देते गए, बहुत मतलब, बल्कि इतने भी सानों को पीपल नजर नहीं आ रहे। ठीक है ना, एक आधा वो पल्ली साइड पे है, एक वो बिल्कुल है छोटा सा। अच्छा, अब उसका एक, अच्छा इसकी दूसरी बात है, इसकी जो छाल है, ये हमारे अद्वियात में, हमारे बहुत सारे काम, ये डाइनिंग काम जो होता है, ये आपने देखा होगा डाइनिंग का, कभी आपने दस्तरखान बन के देखे, ये प्रिंट करते हैं दस्तरखान। नहीं मैंने नहीं, जैसे कपड़ा डाइंग होता है ना, इस तरह हाथ से बनते हैं दस्तरखान। अच्छा, उसकी जो डाई का कपड़े की थिंक जो पैदा करते हैं ना, उसमें एक एक की छाल भी पड़ती है, पीपल की छाल पड़ती है। सही। अच्छा, इसकी जड़ियाँ जो हैं कुछ सैकड़ों तिब्बी अद्वियात में जो है इस्तेमाल, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ में, तिब्बे नबी में भी इसका जिक्र। सही। इसकी जड़ें, इसी तरह बरगद हो गया, जिसे हम बेड़ कहते हैं, बोर्ड कहते हैं, इसका दूध बोर्ड, एक होता है बोर्ड, दूध वाला बोर्ड, एक होता है सादा बोर्ड। अच्छा, उसे बरगद कहते हैं, जिसमें दूध नहीं होता। उसकी जड़ें, उसकी दाढ़ी, उसकी शेप कहते हैं, उसे दाढ़ी शेव कहते हैं। वो जो नीचे जूते रहती है, जो जिसकी वो कहते हैं कि बेल से एक नीचे बेल शेव कहते हैं, उसे दाढ़ी शेव कहते हैं, बाल वगैरह, लेकिन उसे वो अब नजर आना बंद हो गया। अच्छा, पुराने जमाने में आपने देखा होगा, पुराने डेरों के बाहर एक बरगद लगा होता था, उसके अंदर बाहर एक चौकी बनाते थे, कचहरी करते थे, वहाँ सीमेंट का या मिट्टी का डेरा बनाता, बुजुर्ग बैठते थे वहाँ, गपशप करते थे, वहाँ पंचायतें वहाँ होती थी, पंचायत सिस्टम। अभी हिंदुस्तान में तो अभी तक सिस्टम वो बरकरार है, एक गांव में एक आधा बरगद उन्होंने रखा हुआ है ऐसे, उसके इर्द बना के। हमारे गांव में भी उसको ज़बान में सरपंच, हमारे गांव में भी, मेरे भी मैंने वहाँ रखा हुआ है, वहाँ में भी एक बनाया हुआ है, वो बड़ी जबरदस्त चीज थी। उसके बाद आ गया नेम है, आप देखें सामने लगा हुआ है, ये इधर है, एक इधर है लगा हुआ, ये सामने लगा हुआ है। हाँ जी, ये देखें, वो पीछे भी है। अच्छा, इसकी छांव भी बड़ी अच्छी होती है। एक होता था बकैन। अब नेम और बकैन में फर्क है। उसमें आपने देखा होगा एक सब्ज रंग का छोटा सा पौधा, उसमें फूल लगता था और साथ एक फल भी लगता था, निमोली कहते हैं उसे, अपनी ज़बान में हम निमोली कहते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की। अच्छा, इसका जो है, जो अपना नेम है, इसके पत्ते हम एलर्जी के लिए, और बकैन के पत्ते और वो पौधा, वो जानवरों के लिए बहुत अच्छी चीज है। मतलब बकरियां खाती हैं, उससे बकरियों के जो है ताकत आती है, बकरे खाते हैं। कई घरों में आपने पुराने जमाने के देखे होंगे कि बकैन लगी होती थी, नीम लगी होती थी। अगर नीम का पानी आप पत्ते लेके उसमें बैठ के नहाएंगे ना, आपके ये खारिज जो है ये नहीं होगी कभी। थोड़ी आज गर्मी है, चौधरी साहब, मुझे थोड़ा पसीना भी आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये बेहतरीन चीज है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी किक्कर। अब किक्कर का दरख्त भी ऐसा है कि उसकी छांव भी बड़ी ठंडी होती है और घना होता है, और ये इंसानी माहौल के लिए, इंसानी सेहत के लिए, अगर आप बैठ के किक्कर के नीचे या इर्द गिर्द उसके बैठ के आप लंबे लंबे सांस लें, तो आपको ये जो कई बारी एलर्जी हो जाती है, सांस के जिल्द आपकी फटने लग जाती है, ये ठीक हो जाएगी। ये कुदरत ने ऐसा उसमें सिस्टम रखा है। सुबह सुबह लोग सैर पे जाके वो क्यों करते थे कि सुबह सुबह पौधे ऑक्सीजन खारिज करते थे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें तीसरा दरख्त जो है, चौथा, उसको है धेरेक। अब धेरेक असल में आपने कभी देखा होगा कि गांव में एक खाला जा रहा है या छोटी नहर जा रही है, उसके बीच में दरख्त लगा हुआ है, बड़ा घना था, उसके नीचे मंजी डाली हुई है, लोग लेटे हुए हैं, पानी नीचे से जा रहा है, उसे धेरेक कहते थे।
वो भी नापेद हो गया। सही। अच्छा, वो इतनी उसकी छांव बड़ी प्यारी होती थी। अब कुदरती तौर पर उसमें एक और मैं कि उसमें एक ना हल्का सा तेल खारिज होता है। अच्छा। कभी कभी आप महसूस करें, कहीं कहीं जगह लगा होता है, मैं आपको तस्वीरें शेयर कर दूंगा। वो जरासीम का तेल होता था। सही इर्द गिर्द सही। के जो दुश्मन कीड़े हैं, माहौल दोस्त कीड़े हैं, मच्छर है, यानी कि कुदरती तौर पे फिल्टर कर रहा है फिल्टर कर रहे हैं, उसको भगा देता था। अच्छा, इसी तरह फलदार हैं, जामन है, जामुन बेरी था, है, बेरी वो थी, हमारे खत्म हो गए, लगाना खत्म हो गए हैं। सही। अच्छा, इसी तरह शहतूत था। शहतूत था। हाँ। अच्छा, अब एक शहतूत और तूत, इसमें ये हम समझते हैं एक ही चीज है, हाँ। इसमें फर्क है। हाँ जी, सही सही सही। शहतूत का दरख्त जो है, उसमें जो हमारे जो शहतूत लगते हैं वो लंबे लगते हैं, हाँ जी, लंबे लगते हैं। ऐसे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तूत जो है वो ऐसा तूत होता है, वो छोटा सही फल सही होता है, सही सही। वो बड़ा नहीं होगा, कभी आपने देखा होगा, हम्म। वो इतना ही होगा। वो गिर्द नली अम्बरतास हुआ करते थे। वो तूत जो है वो मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन दवाइयों शरबत तूत, ये वो देखो, वो जो लंबा है वो खाने के लिए है। खाने के लिए इस्तेमाल हो। सही सही। अच्छा, इस तरह एक थोड़ा सा जिस तरह अम्बलतास के होते थे, अम्बल तास हो गया। गिर्द नली। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, इसी अच्छा। तरह और एक है कि ये आपने देखा होगा कि छोटे बेर और बड़े बेर, एक बड़े बेर वाला है, हाँ। छोटे एक लंबा बेर एक होता लंबा था, बेर होता है, एक छोटा बेर, हाँ। वो भी खत्म होते जा रहे हैं। अब नए गोल बेर आ गए हैं भारत चाइना के, वो हम लगाने शुरू कर दिए। ना उनका कोई टेस्ट है, हाँ। ना उसका कोई तिब्बी फायदा है, यानी कि होम्योपैथिक है, ना होम्योपैथिक फायदा है। ना नुकसान। अच्छा, इसके बाद कमर्शियल बेस पे जो दरख्त होते थे, चीड़, चीड़। पॉपुलर चीड़, तमारीती सामान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये एक पीछे हमारे को झाड़ू दिया जा रहा है, मेरे ख्याल में वो हाँ सारा जी, मिट्टी शिट्टी है। चले कोई नहीं, खैर है वो अच्छा, जरा। दूसरा हमारे पुराने ज़माने के बहुत सारे जो गलियात हैं, कश्मीर की वादियां हैं, एबटाबाद या मरी में, आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्ट हाउस अंग्रेज़ों ने वो लकड़ी से बनाए हुए हैं, उनकी छतें लकड़ी से बनी हुई, वो चीड़ की लकड़ी से बने हुए, पॉपुलर की लकड़ी से बने हुए। सही। उस पर बर्फबारी होती थी, एक तो पानी उसे टिकता नहीं था, और नमी, और उसमें ना कीड़ा नहीं लगता था, उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती थी, वो बढ़ जाता था। सही सही। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे हमारा असले की बंदूक आपने देखा होगा, बंदूक बड़ी हल्की होती हाँ, है, दस्ता पीछे दस्ता वो होता है, 12 बोर उसमें भी था। हाँ जी, उसमें वो एक तो हल्की होती थी और उसका ना पायदार होती थी। वो भी बहुत सारे दरख्त जो है ना, उसमें चीड़ भी इस्तेमाल होती थी, लैत भी इस्तेमाल होती थी, नाका एक है, एक दरख्त होता है, वो इस्तेमाल होती थी, वो बिल्कुल नया पैदा हो गया। अच्छा, अंग्रेजों को हम बुरा कहते हैं बहुत कीजिए, लेकिन बहुत सारी चीजें वो अपने वहां से लेकर आए। जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत थी उस वक्त पूरी दुनिया में, सूरज ग्रुप नहीं होता था, तो वहाँ से मुख्तलिफ किस्म के पौधे उन्होंने ला के कश्मीर में, एबटाबाद में, नैनीताल, इंडिया, बरसगीर, पाक हिंद में, अपने इलाकों में ना वो फेंके, मुख्तलिफ उन्होंने पौधे लगाए, जो उन्होंने रेस्ट हाउसों में, रेलवे स्टेशन पे, एक रेलवे किकर एक पौधा है। अरे वो स्लीपर जिससे बनते थे, वो पुराने स्लीपर बिल्कुल। आपने देखा 2-2.5 साल से गुजरने के बावजूद भी वो स्लीपर, रेलवे स्टेशनों पे वो कुर्सियां, हाँ, वो स्लीपर, हाँ, और वो जो पटरी के नीचे लकड़ी होती थी, हाँ, वही 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 वही, उसमें केल भी होती थी, हाँ, केल भी होती थी। आज तक वो खराब नहीं हुई, लेकिन बदकिस्मती है कि अब वो हमारे बनाने सीमेंट के बना के वो लकड़ी खा गई, हाँ, लोग अरबों रुपए की लकड़ी खा गए। वो आज भी आप देख लें कि उसको तेल लगाया जाता था और हमेशा किया जाता था, कभी पटरी टूटी नहीं थी, कभी अनबैलेंस नहीं थी। अब तो हर चौथे दिन टूट जाती है, क्योंकि सीमेंट की है, सही सही, उसमें सरिया बना दिया जाता है। यानी कि दरख्तों का अमल दखल सिर्फ माहौल में नहीं बल्कि हमारी तिजारत में बहुत ज्यादा है। लेकिन मसला ये है कि हमें उन चीजों को देखने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। और किसी आख्या कि अन्य शजरकारी की जानी है, इस तरह नहीं करना। नहीं, शजरकारी तो उसका आउटपुट भी तो नजर आए। हाँ, आउटपुट नजर 10 लाख पौधे लगाए हैं भाई, 10 लाख में बकाया कितने हैं? नहीं जी, वो सलाब में घुट गए। अब वो कागजी कार्रवाई के लिए, पैसे खाने के लिए, इस पे हम अलग से प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, अब इस तरह जिस तरह आपने दरख्तों की हमने बात की, इस तरह बहुत सारे ऐसे पौधे होते थे छोटे छोटे, जिस तरह हम बात कर रहे थे पबरी की, जैसे न्याज़बू कहा जाता है। इसी तरह मतलब और बहुत सारे फायदेमंद पौधे थे जो यानी कि हमें नजर आते थे, और हमें पार्क में भी नजर आते, लेकिन अब हमें मेरे इस पूरे पार्क में कहीं भी न्याज़बू का पौधा नजर नहीं आ रहा। कोई नहीं। आप देखिए, अच्छा, पीलू था, वो इस्तेमाल होता था। क्या बात है। तो मतलब ये इस तरह की चीजें थी। फिर हम अक्सर देखते थे इमली के दरख्त हुआ करते थे, ठीक है, और वो प्रोडक्शन, मतलब ये चीजें हमारी सिर्फ ये नहीं कि इसलिए इस्तेमाल होती थी, बल्कि वो हमारे लिए तिजारती पैमानों पे भी इस्तेमाल हो रहे थे। तो ये बहुत सारी चीजें तो सब कम होती जा रही हैं। मतलब आपने बहुत सारे नाम ऐसे लिए, असल में क्या आप समझते हैं कि इसके लिए हमें प्लानिंग करने की जरूरत है? इस पे मतलब क्या करें? मतलब ना सिर्फ हमारे माहौल पे असर हो रहा है, आबादी तो बढ़ती जा रही है। शहरी आबादी का जब शहरों पे दबाव ज्यादा होगा तो क्या ख्याल है इसके लिए हमें बेहतर यानी कि अर्बन प्लानिंग की भी जरूरत है? इस तरह एग्रीकल्चर की अगर बात करें, माहौल की बात करें, जंगलात की प्लानिंग की जरूरत है। तो ये पौधे आखिर में असल में लोगों को ये अवेयरनेस
देनी चाहिए, तो ये कौन से इदारों का काम है, इस पे काम करने की देखिए जरूरत है? जी, सबसे पहले तो हमारी हुकूमत का काम ये है, हम दूसरे फजूलियात में आगाही दे रहे हैं, लंबे लंबे इश्तिहार शाया कर रहे हैं। शजरकारी के बारे में सिर्फ जब शजरकारी का मौसम आता है उस वक्त एक आगाही, ये दरख्त लगाएं, ये दरख्त लगाएं। उसमें देसी दरख्तों का आप देखें कि जिक्र ही नहीं करना छोड़ दिया। अब उसकी वजह क्या होती थी कि देसी दरख्त के जो ना पत्ते हैं, दूसरे हैं, वो जी ये गंद बड़ा डालते हैं, इनकी सफाई करना बड़ा मजबूत है। हमारे ऐसे हम इतनी आलसी कौम हो गए हैं, इतने सुस्त हो गए हमारे जो अमला है जिसका काम लेकिन है। इन दरख्तों अब इन पार्कों अब इनके तो पत्ते गिरते ही नहीं है। अब पत्ते गिरते होंगे तो सारे तो सड़ जाते हैं। और भाई जब पत्ता गिरेगा तो अब देखें कि मैं आपको बताऊं कि जो पीपल है या डेरेक है, ये पत्ते ऐसे हैं, गंद भी नहीं होता था इनका। ये ऐसे पत्ते हैं कि ये जमीन में शामिल होते हैं, अरे खाद सड़ जाते हैं और ये इसकी खाद बन जाती है। उससे जमीन और जखेज हो जाती है। अब ये ना तो इनको किया जाता है, इनको जला के फेंक दिया जाता है, वो माहौल भी खराब हो रहा है। अब आपने देखा होगा कि कुदरती तौर पर जब भी अंधेरी हवा आएगी इनका पत्ता कोई नहीं गिरा, बहुत कम गिरेगा। ये इन्होंने इसीलिए लगाया कि हमें मुसीबत ना पड़े, काम करने वाले जो इनको केयर टेकर हैं या इनके दूसरे हैं। अच्छा, अब जैसे दूसरे आपने बताया कि हमारे हर तीसरे पार्क में नींबू, न्याज़बो, किन्नू, इमली के पौधे होते थे, माल्टे, जामन के खटियों के पौधे होते थे, तूत के पत्ते होते थे, शहतूत के पत्ते होते थे। दरख्त कोई चीज नहीं नजर आ रही। अच्छा, जब आप सैर के लिए आते थे अजीब सी स्मेल, वो बड़ी खूबसूरत, वो प्रोसेस होके वो आपके सांस में आ रही है, आप सांस ले रहे हैं। इससे ये होता था कि हमारे जिस्म में ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कीमियाई मादे भी आ रहे होते थे, मतलब जो फायदेमंद होते थे। यानी कि इस तरह भी चौधरी साहब ने बताया कि वो कुदरती तौर पे पौधा तेल खारिज करता था, तो वो पीपल का मतलब कहने का मकसद ये है कि हमें इस किस्म की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और इदारों को भी चाहिए, हुकूमतों को भी चाहिए। यकीनन शजरकारी पे बहुत सारा पैसा लगाया जा रहा है, अरबों रुपए लगाया है, अरबों रुपए लगाया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि उसकी एक दो तरह से उसको आप यानी कि देखें। एक तो वो हमारे माहौल को कितना फ़ायदा दे रहे हैं, सिर्फ माहौल को खूबसूरत बनाना ही यानी कि ज़रूरी नहीं होता, ये भी ज़रूरी होता है कि वो हमारे माहौल के लिए फ़ायदेमंद भी हैं या नहीं है। अब जिस तरह चौधरी साहब ने लूत की बात की कि इसके लिए कॉफ़ी बहुत अच्छी बनती है, तो ये बड़ी कीमती कॉफ़ी है। इस तरह हम बात करें अगर जामन वगैरह की, तो यकीन करें जब ये दरख्त हमारे पास लगेंगे तो यकीनी तौर पर इसका एक तजारती असर भी है क्योंकि उस पर तजारती तौर पर भी हमें जो उसका फ़ायदा होगा। यानी कि हम दो तरह से उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, आवाम में भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। न्याज़बो वगैरह के पौधे हो गए, पुदीने के पत्ते हो गए, ये चीज़ें घरों में भी लगाई जा सकती हैं। ये चीज़ें मतलब हम बेलें लगाएं, आप बेलें लगाएं, चंबेली है, मोतिया है, रात की रानी है जी। तो इन चीज़ों पे ना काम करने की बहुत ज़रूरत है जिससे हमारा माहौल खूबसूरत होगा। अक्सर हम कीकर देते थे, आपने देखा होगा, याद होगा आप लोगों को, चौधरी साहब को इस बात का इल्म है, कीकर जो है ना वो मकौड़े या कीड़े चढ़ा करते थे। उससे फ़ायदा ये होता था कि जो परिंदे वहाँ पे घोंसला बनाते थे उनको वहाँ से खुराक भी मुहैया थी। यानी कि एक जो सर्कल था हमारा, कुदरत ने सर्कल एक चलाया हुआ था। इस तरह चिड़ियाँ वगैरह हमारी होती थी, इस तरह मतलब ये गुलहरी की बात कर रहे थे कि गुलहरी वो लूत खाती थी। तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे न सिर्फ हमारे एक वो कहते हैं ना कि हमारा एक जो सर्कल है, कुदरती साइकिल है, वो भी खराब हो रहा है और माहौल भी खराब हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ माहौल को खूबसूरत बनाए जा रहे हैं जिसका हमें कोई फायदा नहीं है, सिर्फ देखने के हद तक। अब आप जितने भी फूल लगे होते हैं, बाज़ औक़ात आप देख रहे होते हैं, तो सब उनके खुशबू कोई नहीं होती, कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, इस पे आगाही देने की ज़रूरत है और फिर हमें काम करना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। हमारा पानी, ज़मीनी पानी कम होता जा रहा है। दुनिया आइंदा आने वाले दिनों में एक नए वाटर क्राइसिस का सामना करेगी और पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। तो मेरे ख्याल में हमने इन चीज़ों पे गौर करें, इस पर तवज्जो दें। ये हमारे लिए आइंदा आने वाले साल बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, पाकिस्तान के लिए, इस दुनिया के लिए। तो मेरे ख्याल में हमें इसे अपने बचाव के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए और दुरुस्त तरीके से दुरुस्त का इस्तेमाल करें। मुझे चौधरी साहब को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में हम इस पर मज़ीद बात करेंगे और मज़ीद आपके सामने ऐसी चीज़ें रखेंगे जिस तरह बीज है, खाद है, तो इसके असरात और जो है इसके फ़ायदा और नुकसान पे हम बात करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम से आप दोबारा मुलाकात होगी। मुझे चौधरी साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें।